बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। मैं हूं अली अमजद चौधरी। बात कर लेते हैं कौमी असम्बली का हल्का है NA 110 जंग का। यह अहम तरीन हल्का है जिसने जंग की 2 तहसीलों को अपने अंदर लपेटा हुआ है। और इस हल्के से गुज़िश्ता आम इंतखाबात में साहबजादा अमीर सुल्तान यहां से कामयाब हुए थे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के टिकट पे तकरीबन 20,000 के करीब मार्जिन से वो यहां से कामयाब हुए थे। और दूसरे नंबर पर आजाद हैसियत से साहबजादा मोहम्मद आसिफ मुआविया सियाल रहे थे, जिनके वोट भी तकरीबन 70,000 से जायद उनके वोट थे। लेकिन यहां से बहरहाल कामयाबी यहां से मुकद्दर ठहरी थी साहबजादा अमीर सुल्तान साहब को। माजी के दौरान अगर हम इस हल्के की बात करें, गुज़िश्ता आम इंतखाबात की बात करें, तो कौम सूबाई असम्बली के तकरीबन 5 ज़ेली हल्के इसके साथ शामिल थे, जिसमें तहसील 18 हज़ारी का हल्का, अभी इसमें उसकी 3 यूनियन काउंसिल शामिल थी। तहसील अहमदपुर सियाल का हल्का, जिसकी भी तकरीबन 4 से 5 यूनियन काउंसिल शामिल थी। उसके साथ तहसील शोरकोट का हल्का, तहसील जंग में का अहम तरीन हल्का PP 128 इसके अंदर शामिल था। और उसके साथ साथ यहाँ कोट लखनाना की कोई 6 के करीब यूनियन काउंसिल इसके अंदर शामिल थी। उस वक्त यह हल्का मुख्तलिफ जुग्राफियाई सूरत हाल रखता था, मुख्तलिफ इलाकों पर यह मुश्तमिल था। लेकिन इस हल्के को इस बार तब्दील किया गया है। तहसील अहमदपुर सियाल मुकम्मल तौर पर इस हल्के के अंदर शामिल है। तहसील शोरकोट इस हल्के के अंदर मुकम्मल तौर पर शामिल है। बड़ा ही ये अहम तरीन हल्का है। और अगर माजी के दौरान हम इसे देखा जाए तो 1985 में यह हल्का सियाल ग्रुप के हाथ रहा। उसके बाद 1988 में साहबजादा ग्रुप ही यहां से कामयाब हुआ। 1990 में भी यहां से साहबजादा नजीर सुल्तान साहब जो मौजूदा MNA जो यहां से थे, उनके वाले थे, वो यहां से कामयाब हुए। उसके बाद 1993 में भी साहबजादा नजीर सुल्तान ही यहां से कामयाब हुए। लेकिन 1997 में नतीजा इसके उलट आ गया, क्योंकि यहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरहूम साहबजादा ताहिर सुल्तान साहब यहां से कामयाब हुए थे। उसके बाद इस हल्के की जो जुग्राफियाई सूरत हाल है वो तब्दील हो गई। ये हल्का तहसील शोरकोट की तरफ और किसी हद तक तहसील जंग की तरफ ये चला गया। लेकिन इस बार उसी सूरत हाल में आ गया है। वही इसकी बाउंड्रीज आ गई हैं कि जो 1990 के अंदर हुआ करती थी, 93 के अंदर हुआ करती थी, 97 के अंदर हुआ करती थी। ये हल्का अब बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है और हमें इसे देखना होगा इसके माजी के एतबार से, क्योंकि ये हल्का अब उसी बाउंड्री लाइन के अंदर मौजूद है। इसकी हदूद अब वही है जो इसके पिछले 5 इंतखाबात में रही। 85 से लेकर 97 तक के इंतखाबात में यहां से रही, जहां बराह रास्त मुकाबला साहबजादा ग्रुप और सियाल ग्रुप के दरमियान यहां से हुआ करता था। साहबजादा नजीर सुल्तान साहब साहबजादा ग्रुप को रिप्रेजेंट करते थे और सियाल ग्रुप की मुख्तलिफ शख्सियात यहां आती रही, जिनमें मरहूम आरिफ खान रजवाना साहब यहां से इंतखाब लड़े। मरहूम अख्तर अब्बास भरवाना साहब जो साबिका MNA साइमा अख्तर भरवाना साहिबा के वालिद हैं, वो यहां से इंतखाब लड़े। लेकिन बहरहाल जो मरकजी मुकाबला होता था वो इन्हीं दोनों ग्रुप्स के दरमियान होता था, सियाल ग्रुप और साहबजादा ग्रुप। उस वक्त ये तसव्वुर नहीं था कि यहां से मौलाना आसिफ मुआविया सियाल जो आजाद हैसियत से इन्होंने तकरीबन 70 से 73,000 के करीब उन्होंने वोट हासिल किए थे, वो भी यहां से आ सकते हैं। लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है, क्योंकि मौलाना आसिफ मुआविया सियाल के आने से अब यहां की सिचुएशन तब्दील होगी। साहबजादा ग्रुप के लिए जो एक बड़ा नुकसान इस वक्त हो सकता है वो ये है कि माजी के दौरान मौलाना आसिफ मुआविया सियाल का जो वोट बैंक था, इसमें अक्सरियती वोट बैंक साहबजादा ग्रुप के साथ मुंसलिक रहा। इन्हें बड़ी तादाद के अंदर वो वोट यहां से मिलता रहा। अहमदपुर सियाल तहसील से भी इन्हें बड़ी तादाद में वही वोट मिलता रहा जो मौलाना आसिफ मुआविया सियाल की तरफ ज्यादा जा रहा है। अक्सरियत मौलाना आसिफ मुआविया सियाल यहां से वोट ले चुके हैं। ये वोट कभी साहबजादा ग्रुप के साथ होता था। अब यहां अगर मुकाबला होता है, सियाल ग्रुप भी यहां से मुत्तहिद होकर आता है, जिसके इस बार काफी कभी इम्कान दिखाई दे रहे हैं। अगर हम आज से तकरीबन 4-5 माह कबल चले जाएं तो इम्कान नहीं था कि यहां सियाल ग्रुप भी कोई मुत्तहिद होकर कोई बड़ा उम्मीदवार यहां पे ला सकता है। इब्तदाई तौर पर यह कहा गया था कि यह मुकाबला बराह रास्त होगा साहबजादा अमीर सुल्तान और मौलाना आसिफ मुआविया सियाल में। लेकिन नवाब बाबर सियाल साहब की एक बड़ी एंट्री जब इस हल्के के अंदर हुई है, तो उसके बाद यहां की सूरत हाल भी तब्दील होना शुरू हो गई है। दोनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग
नून से इस वक्त वाबस्ता हैं नवाब बाबर सियाल भी, मौलाना आसिफ मुआविया सियाल भी। देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून का टिकट किसके पास होता है, लेकिन ये बहरहाल इस वक्त कहा जा रहा है कि उम्मीदवार तीनों होंगे। ये इंतखाब यहां से भरपूर तौर पर लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून का टिकट मौलाना आसिफ मुआविया सियाल को मिलता है तो नवाब बाबर सियाल तब भी इंतखाब लड़ेंगे। अगर ये टिकट मौलाना आसिफ मुआविया सियाल की बजाय नवाब बाबर को मिलता है तो मौलाना आसिफ मुआविया सियाल भी यहां से इंतखाब लड़ेंगे। ये तीन उम्मीदवार इस वक्त यहां पे रहेंगे। अगर हम 90 की सूरत हाल को देख लें, 1990 के इंतखाबात को, कि जब IGI के उम्मीदवार थे यहां से अख्तर अब्बास भरवाना साहब, ये सियाल ग्रुप के उम्मीदवार थे, सियाल फैमिली से ही ताल्लुक रखते थे। साहबजादा ग्रुप से उनका मुकाबला हुआ, बड़ा तगड़ा यहां से मुकाबला हुआ। उसके बाद 93 के अंदर भी एक तगड़ा मुकाबला देखने के लिए आया, एक बड़ा मजबूत मुकाबला यहां से था। उसके बाद 97 में साहबजादा ताहिर सुल्तान साहब ने एक बड़ी शिकस्त दी, तकरीबन 40,000 से जायद वोटों से उन्होंने साहबजादा नजीर सुल्तान साहब को अब यहां से शिकस्त दी। अब आते हैं 2018 के बाद की सूरत हाल, कि 2018 के बाद यहां पे क्या हुआ। आमतौर पर सियासी मुबस्सरीन का एक ख्याल होता है कि जिस वक्त कोई भी ग्रुप इक्तदार में होता है तो लोगों का उसकी तरफ एक झुकाव होता है, एक उसकी तरफ एक लगाव होता है और बड़े ग्रुप्स उसको ज्वाइन करते हैं। लेकिन 2018 की अगर हम सूरत हाल को देखें तो वहां साहबजादा ग्रुप को किसी बड़े ग्रुप ने ज्वाइन नहीं किया। जितनी बड़ी उस वक्त कहा जाए भरपूर इक्तदार था, एक बड़ी ताकत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और साहबजादा ग्रुप की जंग में, तो उस वक्त किसी बड़े ग्रुप ने वहां से ज्वाइन नहीं किया। तहसील अहमद पुरसियाल से भी एक आध अहम तरीन शख्सियत के अलावा किसी ने भी उस वक्त इक्तदार ग्रुप की तरफ रुझान नहीं किया। तहसील शोरकोट में भी अगर देखा जाए तो वहां भी कोई काबिल जिक्र ग्रुप वहां से शामिल नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त साहबजादा ग्रुप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दरारें देखने के लिए मिल रही हैं और ये दरारें इसके लिए एक नेगेटिव जो पॉइंट है उसके तौर पर भी सामने आ रही हैं। तहसील अहमद पुरसियाल से भी हिज़्ब इख्तलाफ को कोई बड़ा नुकसान 2018 के बाद यहां से नहीं हुआ। उसके बरकस कई बड़ी जो शख्सियात हैं उन्होंने मौलाना आसिफ मुआविया सियाल को ज्वाइन किया। सियाल ग्रुप भी अपना वजूद काफी हद तक बरकरार रखे हुए है। अमीर अब्बास खान नवाब बाबर सियाल साहब के साथ होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि नवाजिश अली खान अगरचे वो अमीर अब्बास खान के हरीफ हैं लेकिन वो भी नवाब बाबर सियाल साहब को सपोर्ट करेंगे। तहसील शोरकोट से भी उन्हें बड़ी सपोर्ट मिलने जा रही है। महर खालिद महमूद सरगाना साहब उनके साथ होंगे। मियां कमर हयात काठिया के बारे में भी कुछ ऐसी खबरें इस वक्त मिली, अगरचे बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने ऐलान नहीं किया लेकिन कुछ खबरें ऐसी मिली हैं कि वो भी उनके साथ होंगे। इसके अलावा भी कोई MPA के कई उम्मीदवार नवाब बाबर को सपोर्ट कर सकते हैं। सियाल ग्रुप जिसे एक समझा जा रहा था कि शायद ये मुनज़्ज़म नहीं होता, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ये इस वक्त बड़ा मुनज़्ज़म होता जा रहा है। मौलाना आसिफ मुआविया सियाल ने अपना वजूद नहीं खोया, उनके ग्रुप को माजी में नहीं तोड़ा जा सका है। उनके साथ जो मुंसलिक शख्सियात थी, उनका वोटर है वो उनके साथ आज भी मुंसलिक है। उसमें इजाफा काफी हद तक देखने में आया है। बड़ी शख्सियात उनके साथ शामिल भी हुई हैं जिनमें कई साबिक नाइब नाजिम भी हैं। एक काबिल जिक्र जो शख्सियात हैं वो मौलाना आसिफ मुआविया सियाल के साथ शामिल हुई हैं। अब साहबजादा ग्रुप और सियाल ग्रुप का हम मवाजना करें माजी के इंतखाबात के हवाले से तो ये बराह रास्त मुकाबला था, बड़ा कांटे का मुकाबला इनके दरमियान होता था। लेकिन मौलाना आसिफ मुआविया सियाल एक बड़ा वोट बैंक जो साहबजादा ग्रुप के पास होता था उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर चुके हैं। उसकी एक आपको मिसाल 1997 के इंतखाबात में दे दूं कि जब ताहिर सुल्तान साहब इस वोट को अपनी तरफ कैश करा गए तो उसके बाद फिर साहबजादा नजीर सुल्तान साहब मरहूम तकरीबन 40,000 से जायद वोटों से आ रहे थे। तो आज जब बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि साहबजादा ग्रुप का मुकाबला नहीं है तो मेरे लिए बड़ी हैरत की उस वक्त ये बात होती है कि जब लोग ये कह रहे होते हैं कि साहबजादा ग्रुप यहां से बड़ा मजबूत है। मेरे ख्याल में साहबजादा ग्रुप के लिए फिक्रमंदी इस वक्त लाहक हो चुकी है। साहबजादा ग्रुप अगर बराह रास्त इंतखाब होता, 1-to-1 मुकाबला होता तो शायद ये कहा जा सकता था कि साहबजादा ग्रुप एक अच्छी पोजीशन में है, बहुत अच्छी पोजीशन में है। लेकिन नवाब बाबर सियाल के आने के बाद इस वक्त साहबजादा ग्रुप के लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा पैदा हो चुकी हैं। साहबजादा ग्रुप का वोटर तकसीम हो रहा है जबकि सियाल ग्रुप का जो वोटर माजी के दौरान उसमें रहा था मैं उसे देख रहा हूं कि ये वोटर फिर से मुत्तहिद होने जा रहा है। एक बड़ा कांटे का मुकाबला हो रहा है
और बड़ा कांटे का मुकाबला शायद माजी के जीतने वालों का ना हो, बल्कि माजी के दौरान हारने वालों और नए के दरमियान भी हो सकता है। इस हवाले से दूसरे प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी शख्सियात हैं, कौन से ऐसे धड़े हैं, कौन सा ऐसा मखसूस वोटर है कि जो इस इंतखाब का रुख बदलने में कामयाब रहेगा, कौन सा इसे रुख बदलेगा, ये आने वाले दूसरे पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।